महिला दिवस पर शिवाजीनगर पुलिस थाने के महिला अधिकारियों द्वारा निर्भया पथक की तरफ से रोड नंबर 12 पर महिला दिवस का किया गया आयोजन। इस महिला दिवस पर भारी संख्या में महिलाएं हुई शामिल। महिला दिवस पर महिलाओं को लोगों के प्रति किया गया जागरूक। इस महिला दिवस पर महिलाओं द्वारा निर्भया पथक अधिकारियों द्वारा सम्मान व ट्रॉफी देकर किया गया सम्मानित। हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुंदर बनाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक समुंदर बनाने के लिए, मगर एक स्त्री अकेली ही काफी है एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए। धन्यवाद। कोरो इंडिया संस्था ग्रुप प्रेजेंट है। मैं उनको शेर के साथ आवाज देता हूँ कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई रास्ता अगर रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर पकने पे आ जाए तो घुट जाते हैं दम अक्सर, अगर पकने पर आ जाए तो घुट जाते हैं दम अक्सर, न पकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो जोरदार तालियों के साथ आप सब संस्था ग्रुप का, कोरो इंडिया संस्था ग्रुप का स्वागत करेंगे और दिल थाम कर इनके एक्ट को देखेंगे। मैडम अपना नाम बताइए और क्या आज महिला दिवस के ऊपर आपको क्या यहाँ कर प्रोग्राम में क्या मिला आपको, किस तरह से सर्टिफिकेट और किस तरह से महिलाओं के बारे में जागरूक किया गया महिला दिवस के लिए? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम खान अशरा जियाउद्दीन है और मैं इस प्रोग्राम में आई हूँ। मुझे 10th स्टैंडर्ड में हायर स्कोर मिले, इसलिए मुझे ये ट्रॉफ़ी और सर्टिफिकेट दिया गया है और आगे चल के मुझे डॉक्टर बनना है, एक अच्छे अचीवमेंट सक्सेसफुल बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। इसके लिए मुझे बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगी। महिला दिवस के ऊपर आपको क्या जागरूक किया गया? आप एक बच्ची और महिला भी हैं और क्या जागरूक किया गया, कैसा आगे चमचम करती चांदनी टिम टिम करते तारे, ताली कोई नहीं बजा रहे। जितना हक मतलब मैन या किसी बॉयज़ को मिलता है उतना वुमेन और गर्ल्स को भी मिलना चाहिए। इक्वल हैं दोनों और उनकी एजुकेशन भी हायर लेवल पे होनी चाहिए। माय नेम इज चौहान बुशरा रियाज। एक थोड़ा सा हमारे तो मैं उनके लिए सारे ऑडियंस जो हमारे बोल उनके लिए एक छोटा सा नजराना पेश कर रहा हूँ। देखिए, एक पति। माय नेम इज चौहान बुशरा रियाज अहमद। आई एम फ्रॉम रूबी कॉलेज एंड हमें तो अपने में लूटा। ये प्रोग्राम हम लोग वुमेन्स डे का सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें हम लोग को ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट दिया गया है और यहाँ पे हमें बताया मतलब जागरूक किया गया है कि वुमेन्स इक्वल है मेंस के, तो हमें गर्ल्स और वुमेन्स को इक्वल राइट्स देने चाहिए और उनको कम नहीं समझना चाहिए और उनके मतलब सपने भी पूरे करने चाहिए और उसके लिए मेहनत करना। थैंक यू। नारी संस्था को प्लीज कम ऑन द स्टेज। बुलंद आवाज नारी संस्था। Good afternoon to everyone. My name is Vishwakarma Divya Ramanand. First of all, I want to tell you that I want to become a doctor and as a dentist and मुझे एक हॉस्पिटल खोलना है ताकि मैं जैसे यहाँ पे हम लोग ने देखा कि जो पुलिस ऑफिसर्स थे, जो पुलिस ऑफिसर मैम्स थे, उन्होंने इतने अच्छे से हमें ये अवार्ड और सर्टिफिकेट्स दिए, उससे सम्मानित किया गया हमें, इसलिए क्योंकि हम लोग की जो हम लोग की पावर है वो हम लोग बता सकें। गर्ल्स भी किसी से कम नहीं है, बॉयज़ से ज़्यादा आजकल देखा जाता है कि गर्ल्स किसी में भी पीछे नहीं है। जो बॉयज़ कर सकते हैं वो गर्ल्स भी कर सकते हैं। ओलंपिक्स में जैसे पीवी सिंधु और
मतलब एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी बहुत सारी हीरोइंस ने भी बहुत सारा नाम कमाया है। तो इस शो से मतलब ये शो से निर्भया स्क्वाड विद जे पावर से हमें ये सीख मिलती है, ये संदेशा दिया जाता है कि वुमेन्स किसी से कम नहीं है, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे कोई गर्ल्स हो, दोनों को इक्वली देखना चाहिए। इक्वलिटी हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ आर इक्वल्स। थैंक यू। अपनी स्पीच दे और आप सभी लोग इनका स्वागत करें जोरदार तालियों से। हम मना रहे हैं सक्षम बनने के लिए और हिंसा को रोकने के लिए यहाँ संस्था के साथ आप जुड़े, यही हम बात। मेरा नाम ज़मीर कुरैशी है। हम लोग जे पावर ग्रुप फाउंडेशन के ज़रिए से गोवंडी में एजुकेशन और हेल्थ पे काम करते हैं। आप सभी चैनल के माध्यम से मैं आज महिला दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और आज यहाँ जो हमारी बच्चियाँ हैं जिन्होंने आज 10th में मेरिट में या अच्छे परसेंटेज लाके हमारे गोवंडी का नाम रोशन किया है और इन बच्चियों का एम है कि वो डॉक्टर्स बनना चाहती है। मैं इन बच्चियों का जे पावर ग्रुप के तरफ से पूरा सपोर्ट करने का इनको आश्वासन देता हूँ। और मैंने एक सलाह देना चाहता हूँ कि अगर इन्हें डॉक्टर बनना है तो इन्हें सबसे पहले 12th में नीट का एग्ज़ाम देना होगा, जिसमें से 720 में से इन्हें कम 600 मार्क्स लाने होंगे। जितने आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग मुझे आज सुन रहे हैं जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो मैंने उन्हें भी ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो आपको नीट क्लियर करना होगा। अगर आप नीट में आउट ऑफ 720 में से आउट ऑफ 600 मार्क्स लेते हैं तो आपका जो खर्चा है 20-30 लाख का वो घट के 2-3 लाख रुपए का हो जाएगा, क्योंकि आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। मैं भी इन बच्चियों को यही सलाह देता हूँ कि वो नीट की तैयारी करें और आगे जाके इसी तरह पढ़ के हमारे गोवंडी का नाम रोशन करे, क्योंकि पढ़ेगा गोवंडी तभी बढ़ेगा गोवंडी। आदिल खान को नमस्कार सर, मैं असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर क्रांतिका कालापाड़। ये जो 8 तारीख को एक महिला दिवस का एक महिला दिवस है, उसके माध्यम से शिवाजी नगर पुलिस थाने निर्भया पथक जो हमारे कलापा मैम जो है वो आज पूरा शिवाजी नगर बैंगनवाड़ी के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए काफ़ी ध्यान देते हैं। उनके कहने के ऊपर, उनके आदेश के अनुसार हम लोग ने आज ये 7 तारीख को इधर महिला दिवस का एक प्रोग्राम एक बैंगनवाड़ी ईदगाह मैदान में ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और इस प्रोग्राम के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर महिला के विषय सुरक्षा के विषय के ऊपर ये आज का ये प्रोग्राम आयोजन किया गया है। इस आयोजन के अंदर एक मुफ्त में मेडिकल जांच की भी सुविधा रखी गई है, चश्मे के वाटप भी दिया जाए, नाटके भी रखे गए हैं। तो उसके एक हिस्सा बनकर मैं भी यहाँ पर, मेरे को भी यहाँ पर एक मेडिकल कैंप का आयोजन मैंने भी यहाँ पर किया। ये मैं शिवाजी नगर में गत 1.5-2 सालों से ये मेडिकल कैंप का आयोजन चालू है और इलाके के सभी मतलब मानकुद शिवाजी नगर के अंदर हर गली गली के अंदर जाके हम लोग ये मेडिकल कैंप का आयोजन करते हैं। सर, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या उनको जो बताई जा रही बातें? महिलाओं की सुरक्षा के लिए आज आप देखते हो कि चाहे घरेलू माध्यम से हो, चाहे बलात्कार के माध्यम से, ऐसी बहुत सी जो आपदाएं महिलाओं के ऊपर आती है, तो महिलाएं जब तक जागरूक नहीं होंगी तब तक ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार कम नहीं होंगे। तो महिलाओं को, मेरी तो एक महिलाओं की से निवेदन है कि आप लोग भी जागरूक हो जाओ। आप लोग की जागरूकता ही आप लोग को मतलब ये महिला के मतलब अत्याचारों से बचा सकती है। हमारे पुलिस के माध्यम से, हमारे बाकी भी स्क्वाडों के माध्यम से उनकी सुरक्षा की जाती है, मगर महिलाओं को खुद को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि आजकल बहरूपे के रूप में बहुत से लोग गलत तरीके से महिलाओं के बहला के उनके ऊपर जो अत्याचार करते हैं, ऐसे अत्याचारों से बचने के लिए उनको भी जागरूक होने की ज़रूरत है। और ले सर, एक और मुद्दा यहाँ पे सबसे बड़ा है नशे को लेकर। नशे में जो युवा पीढ़ी आज बर्बाद हो रही है, उनसे भी जो उनकी माँ है और बहनें ज़्यादा त्रस्त है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं ये शिवाजी नगर मानकुद इलाके के अंदर मैं तो लगभग 30-35 सालों से इस इलाके में रहता हूँ। मैं देख रहा हूँ मगर लास्ट 10-12 सालों के अंदर नशे का प्रभाव ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और नशे का प्रभाव बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न मैं एक ही बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है। यदि शिक्षा की कमी दूर हो गई, यहाँ पर अभी आप देखते होंगे कि शिवाजी नगर मानकुद जो इलाका है, इसके अंदर
ज़्यादातर मुस्लिम बहु इलाका है और यहाँ पर उर्दू मीडियम की स्कूल है, मराठी मीडियम की स्कूल है, हिंदी मीडियम की स्कूल है। यहाँ पर अंग्रेजी मीडियम की कोई स्कूलें नहीं है, प्राइवेट स्कूल है, मगर गवर्नमेंट के माध्यम से यहाँ पर कोई भी इंग्लिश मीडियम की स्कूल नहीं है। सर, ये जो जिम्मेदारी किसकी होती है, कॉलेज और शिक्षा की? ये एक जिम्मेदारी होती है जो लोक प्रतिनिधि, जनता जिनको चुन के देती है, उनकी जिम्मेदारी होती है और उन्होंने इस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये यहाँ पर यदि शिक्षा बढ़ गई तो ऑटोमेटिक, आपने अभी तक ऑब्जर्व किया होगा 13 साल से लेकर 25 साल के उम्र के बच्चे जो होते हैं ये ज़्यादातर नशे के अंदर आदी हो जाते हैं। और ये 13 साल से 25 साल की उम्र है, ये शिक्षा की उम्र है और उनको प्रॉपर शिक्षा मिल गई तो ऑटोमेटिकली नशे से बाहर हो जाएंगे। तो मेरा जो सबसे पहला कह, नशे के ऊपर ध्यान देने से पहले शिक्षा के ऊपर ध्यान दो, शिक्षा के ऊपर ध्यान देंगे और बच्चे लोग यदि शिक्षा के ऊपर अच्छे से उनकी कमांड आ गई तो ऑटोमेटिकली नशा खत्म हो जाएगा। सर, आपसे एक सवाल पूछूंगा मैं शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में निर्भया स्क्वाड के इंचार्ज हूँ और हमारा अभी निर्भया स्क्वाड का उद्देश्य यही है कि महिलाओं को जो भी तकलीफ है, उनकी जो भी प्रॉब्लम है, उन पर हम निर्भया स्क्वाड पूरा मुंबई शहर में हर एक पुलिस स्टेशन में काम करता है। उसी हमारे माननीय सीपी सर और जॉइंट सीपी सर उनके मार्गदर्शन के अनुसार हम ये निर्भया स्क्वाड चला रहे हैं और जैसे उन्होंने गाइडलाइन दी है उस प्रकार से अभी यहाँ पर शिवाजी नगर में काम चालू है। हमारा काम यह है कि हम महिलाओं की जो भी समस्याएँ हैं, उनको जो भी प्रॉब्लम आती है, उनके घरेलू प्रॉब्लम हो या उनके जहाँ पर वो काम करती है वहाँ पर या कहीं आने जाने के स्पॉट पर, जहाँ पर भी उनको जो भी प्रॉब्लम है उनका निराकरण करना ये निर्भया स्क्वाड का काम है। और उसी उद्देश्य से ये महिलाओं के निर्भया स्क्वाड जो है वो महिलाओं के लिए है। तो अभी जो जागतिक महिला दिन मनाया जा रहा है हर तरफ, तो हमारे शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में भी निर्भया स्क्वाड महिला दिन मना रहे हैं। इस महिला दिन के शुभ अवसर पर हमने यहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रोग्राम रखे हैं, जैसे उनमें हमने शिवकालीन शस्त्र विद्या किस तरह से होती थी उनका हमने प्रयोजन किया है। उसके बाद इस ज़माने में हमें सेल्फ डिफेंस किस तरह से करना चाहिए उसकी हमने एक कार्यशाला रखी है। उसके बाद महिलाओं को हेल्थ से रिलेटेड जो भी इशू है, जो जिस तरह उनका ध्यान नहीं जाता है, उसके लिए भी हमने यहाँ पे मार्गदर्शन शिविर प्लस हमने मेडिकल कैंप रखा है। उसके बाद हमने महिलाओं के आई चेकअप, फ्री आई चेकअप और ग्लासेस ये भी हमने यहाँ पर रखा है। उसके बाद महिलाओं से रिलेटेड जो भी उनको समस्याएं हैं, जैसे कानून कोई उनकी सलाह चाहिए तो उसके लिए हमने यहाँ पे मार्गदर्शन एडवोकेट के थ्रू रखवाया है। उसके बाद देन हमने जो खेल से रिलेटेड है, जैसे अभी कोरोना में बच्चे बहुत से मोबाइल में जुड़ गए और खेल से बहुत से दूर, उनको कैसे खेल के नज़दीक लाया जाए तो उसके लिए हमने यहाँ पे मार्गदर्शन रखा है। उसके बाद मेन थिंग ये है कि निर्भया स्क्वाड का जो काम है, निर्भया से जो पुलिस नाम से महिलाएं और बच्चियाँ डरती है तो वो उनका डर खत्म हो जाए। निर्भया स्क्वाड हर एक बच्ची से, हर एक महिलाओं से जुड़ रही है ताकि वो अपनी समस्याएं खुलकर बोले, जो घर में नहीं बोल सकती, जो अपने माँ बाप, पति या सास ससुर उनसे शेयर नहीं कर सकती, वो निर्भया स्क्वाड से शेयर करे। यही हमारा उद्देश्य है। निर्भया स्क्वाड एक दोस्त बनकर उनके सामने हर वक्त खड़ा है। 24 घंटे हमारी हेल्पलाइन जो से 100 नंबर, 103 नंबर और हमारे शिवाजी नगर हर एक पुलिस स्टेशन का एक स्पेशल मोबाइल दिया गया है। उनका एक मोबाइल है, जैसे कि 100 नंबर कंटिन्यूसली कभी बिजी लगता है या 103 नंबर कभी बिजी लगता है। तो अभी हमारे माननीय सीपी सर, जॉइंट सीपी सर, इन्होंने हमें हर एक गाड़ी और मोबाइल दिया है, जिस वजह से हम तुरंत महिलाएं जो हमें डायरेक्ट कॉल कर सकती है, हर एक एरिया की महिलाएं तुरंत हमें कॉल करके बुला सकती है जिनकी उनकी प्रॉब्लम है। ये स्क्वाड डे में, नाइट में 24 आवर्स चालू रहता है, मोबाइल भी 24 आवर्स चालू है। तो महिलाओं से मेरी यही विनती है कि वो निर्भया स्क्वाड का जो उद्देश्य है, जो उनके लिए हेल्प बनी है, तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। और सभी महिलाओं को मैं निर्भया स्क्वाड की तरफ से महिला दिन की शुभेच्छा देती हूँ।